वो 100% खोएंगे, अचीवमेंट को भी खोएंगे, बोनस को भी खोएंगे, और वीकली कई बार जो हमारा शुरू होने जा रहा है 5 स्लॉट पर बोनस, वो भी खो देंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो कितने लोग अगेन जानना चाहता हूं कि आज के सेशन को लेकर एक्साइटेड है, वो एक बार अगेन एंड्राइज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ में दूसरा, आज का सेशन बहुत ही कमाल के 3 चरणों में होगा, अलग अलग तरीके से, जहां पे अलग अलग ट्रेनर आएंगे, वो आपको बेसिक नॉलेज देंगे, जिसके जरिए मेरे दोस्त बड़े ध्यान पूर्वक एक एक चीजों को सुनना है, समझना है। ये बेसिक नॉलेज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जीवन में किसी भी चीज का लाभान्वित वही उठा पाए, किसी भी चीज का लाभ वही उठा पाए जो उसे डिजर्व करता हो। ये होली का बोनस भी कुछ ऐसा ही है। जो लोग सच में डिजर्व करते हैं उसे, जिन लोगों ने सच में मेहनत की है, फोर्थ एज को जिया है, ज्वाइन नहीं किया, केवल फोर्थ एज को ज्वाइन नहीं किया, जिया है उसे, वही लोग उनके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या उसको आज समझ पाएंगे। तो मेरे दोस्त, 2-3 चरणों में अलग अलग तरीके से जो भी ट्रेनर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक नोट्स बनाना है, उसे समझना है, ताकि कल के दिन या फिर और अदरवाइज पर्सनल खुद के सेशन होते हैं, कोई 9 बजे का सेशन होता है, कोई आफ्टरनून में 3 बजे का सेशन, कोई 2 बजे का सेशन, इवनिंग में 5:30 बजे का सेशन, 6:30 बजे का सेशन, मॉर्निंग में 10 बजे का सेशन, जिनकी टीमों से भी होते हैं, वो जब क्वेश्चन आंसर पूछा जाए तो उसका सटीक से जवाब आप बेहतरीन तरीके से दे पाओ और आप उसको बोनस के हकदार बन पाओ। तो मेरे दोस्त, कितने लोग बेहतरीन तरीके से इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए तैयार है, डायरी पेन के साथ में उपस्थित है? एक बार लास्ट बार और एंट्राइज चाहूंगा मैं आप लोगों का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इनवाइट करना चाहूंगा पहले ट्रेनर को, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, फोर्सेज को केवल ज्वाइन नहीं किया, फोर्सेज में इतिहास रचा है, अपने खून में रमा लिया। जैसे बुरा मत मानिएगा, वो शुगर पेशेंट है, लेकिन जिस तरीके से शुगर बॉडी में रमा हुआ है ना उनके, उसकी बराबर की टक्कर का एंटीडोज उनके बॉडी में फोर्सेज रमा हुआ है। और यही एक वजह है कि हर एक रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनवाइट करना चाहूंगा आप लोगों के हैंड राइज और गर्म जोशी के साथ में डिजिटल पैनल पे मिस श्वेता ओझा मैम, लखनऊ से। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका गूगल मैम। थैंक यू कंटिन्यू सो मच करिए। सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज होलिका दहन है, आप सबको पता है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, बहुत अच्छी लग रही है एक्टिविटी। दोस्तों, कॉपी पेन डायरी लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो जो पॉइंट हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन आंसर हो सकता है आज से ही स्टार्ट हो जाए आपके सीनियर के थ्रू, है ना। बोनस लिस्ट में केवल वही आएंगे जो उसके हकदार होंगे, जो एक्टिव होंगे, जो जिसका रिप्लाई आएगा। और याद रखिएगा, हकला के नहीं बोलना है, डर के नहीं बोलना है, निडर होकर रिप्लाई दीजिएगा तो ही आपको शामिल किया जाएगा। अगर आप झिझक के बोल रहे हो, डर के बोल रहे हो, मतलब आपको नॉलेज ही नहीं थी। तो कॉपी पेन डायरी में लेके रखोगे, प्रैक्टिस करोगे खुद से, तो वो रिजल्ट आएगा। चलिए, समय क्योंकि बिल्कुल नहीं गंवाना है, मीटिंग 3 चरणों में होनी है ना। और नॉलेज हमारे पास बहुत सारे देने हैं आप लोगों को, तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ओके। और मुझे आप लोगों को जो नॉलेज देना है बाइनेंस के बारे में, कि बाइनेंस से जुड़े हुए जो जो पॉइंट है, बेसिक चीजें ही बतानी है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि आइए देखते हैं। सबसे पहले बात, बाइनेंस यहाँ पर कितने लोग यूज करते हैं, पहले वो भी पता चल जाए। क्योंकि अगर आप बाइनेंस यूज करते होगे तभी तो आप उसको सीख पाओगे। जिनका जब बाइनेंस ऐप बना ही नहीं है, जिन्होंने बाइनेंस पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो वो नॉलेज लेंगे भी तो उनको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये आपके अंदर की कमी है कि आपने अभी तक बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हो स्क्रीन पे, और जो भी सीनियर कोर लीडर हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक बोलते हैं ना जिम्मेदारी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इन्होंने अपने पास बाइनेंस ऐप रखा है। चलिए, यहाँ पर लगभग 42-43 पार्टनर हैं जिन्होंने अपने पास बाइनेंस रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, जो कि बाइनेंस ऐप को यूज कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये एक्टिविटी देख के। ठीक है, अब चलिए लेके चलते हैं हम लोग कहाँ पर। सबसे पहली बात, ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस से, और बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पहले चलते हैं बाइनेंस पे। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम प्ले स्टोर पे। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐप होता कौन सा है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। अगर आपको कभी भी उस ऐप को डाउनलोड करना है तो कहाँ जाना है, अपने प्ले स्टोर पे। और दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये बाइनेंस ऐप है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ट्रस्ट वॉलेट से। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कई बार क्या होता है,
नहीं हो पाता कई लोगों से। तो इसका लिंक कैसे निकाल सकते हो और इस ऐप को कितने लोग यूज कर रहे हैं ये देख सकते हो दोस्तों। 10 करोड़ से ज्यादा इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बाइनेंस ऐप को कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर मैम 10 करोड़ से ज्यादा लोग। अब दोस्तों इसी पे हम टच करके अगर कभी भी अगर आपको बाइनेंस ऐप का लिंक चाहिए हो, है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ये देखिए ऊपर की तरफ 3 डॉट आपको दिख रहा है, इसी 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहां से शेयर लिंक पे क्लिक, शेयर पे क्लिक करके, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है कॉपी का, दिख रहा है, इस पे कॉपी कर सकते हो। चाहो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी जाके आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो किसी भी पर्सन को। ठीक है, जैसे कई बार होता है सामने वाला पर्सन ऐप के बारे में नॉलेज नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप यहां से उसको लिंक शेयर करके भी आप डायरेक्टली उनको बाइनेंस सेंड कर सकते हो ऐप। जैसे कि ये देख सकते हो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं आऊंगी व्हाट्सएप पे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको जिसको भी भेजना है इस तरीके से टच किया और ये देखिए सेंड कर दिया। कोई भी पर्सन इसको टच करेगा, ये देखिए आ गया। और हमेशा ऐप को अपडेट करते रहना, जैसे मेरे में शो कर रहा है ना ये अपडेट, ऐसे ही आपको भी ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा ऐप जो है ओपन हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग सीधा बाइनेंस पे। अभी मैं अपडेट करूंगी तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जा रही हूँ। ठीक है, और हम बाइनेंस जब भी ओपन करेंगे तो दोस्तों किस तरीके से शो करता है वो सभी पॉइंट अभी आपको मैं दिखाते जाऊंगी। ठीक है, चलिए जब भी हम बाइनेंस, एक सेकंड मैं डायरेक्टली आपके सामने ओपन करती हूँ। ये देखिए सबसे पहले ये हमारे ऐप आ गए। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से ये आपका ओपन होता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर का पॉइंट आप देख सकते हो, ऐड फंड। समझ में आ रहा है? कभी भी आपको अपने डॉलर के प्राइस चेक करने हैं या XYZ कुछ भी उसके बारे में चेक करना होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डॉलर के प्राइस कैसे चेक करोगे, या फिर जब भी डॉलर बाय करना है तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ऐड फंड। ये देख सकते हैं ऐड फंड पे मैंने क्लिक किया। फिर सेकंड ऑप्शन हो गया P2P ट्रेडिंग, दिख रहा है, यहाँ पर इस P2P ट्रेडिंग पे मैंने क्लिक किया, और यहीं से यहाँ पर देखते जाइएगा किस जगह पे मैं क्लिक कर रही हूँ, हो सकता है आपसे स्क्रीन शेयर करा के भी पूछा जाए। ये दिख रहा है जहां पर ये बाय और सेल लिखा हुआ है ना, उसके नीचे नीचे ही देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, दिख रहा है BNB। BNB मैंने टच किया तो ये देख सकते हो USDT का ऑप्शन आ गया, दिख रहा है। आप यहीं से अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से डॉलर चेक करने होते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने USDT पर टच किया, ये देख सकते हैं इस समय सबसे मिनिमम प्राइस क्या शो कर रहा है, 98 रुपए। ये आप देख सकते हो, दिख रहा है। आपके सामने यही क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इस समय डॉलर का सबसे USDT का मिनिमम प्राइस कहाँ से क्या है, अमाउंट क्या दिख रहा है, ये देख सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी आपको डॉलर बाय करना होता है तो याद रखिए बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना स्कैनर होते हैं या ऐप होते हैं, जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी फिल्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करके ये देखिए इन दोनों ऑप्शन को आप बंद करके कभी भी आपको रियल प्राइस जानना हो तो यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए 1000, और यहाँ पर 15 मिनट का टाइमिंग आप सेट कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों इंडिया में आप कौन कौन से ऐप को यूज कर रहे हो खुद, इस चीज को याद रखिएगा। ये नहीं कि डिजिटल रुपया दिखा आपने डाल दिया और अमाउंट दिख गया। यहाँ पर आप गूगल पे यूज करते हो, करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, और UPI यूज करते हैं। ठीक है, ये 4 चीज है जो आप यहाँ पर ऑनलाइन यूज करते हैं। तो इन ऑप्शनों को ओपन कर दीजिए इस तरीके से, दिख रहा है, बस, और कंफर्म कर सकते हो। डॉलर के प्राइस इस समय क्या चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप कई लोगों के दिमाग में क्या होता है, मैम ये चल रहा है, दोस्तों यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है ना, ये चल रहा होता है। और प्राइस हमेशा अप डाउन होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। तो कभी भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, बेसिक नॉलेज यही है। अच्छा एक चीज और है, कभी भी अगर आप डॉलर को बाय करते हो या सेल करते हो तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ऊपर एक ऑप्शन दिखता है, ये दिख रहा है बाय। बाय का जब भी आप क्लिक करोगे ना तो ये ग्रीन कलर का ही ऑप्शन दिखेगा। याद आया? अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि भाई बाइनेंस की नॉलेज है आपको, अगर आप डॉलर बाय करते हो तो उसमें जो ऑप्शन के कलर होते हैं वो ग्रीन है कि रेड है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जब भी हम बाय करेंगे तो वो ग्रीन कलर का ही शो करेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से देखिए अगर आप कभी भी डॉलर सेल करते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा, दिख रहा है
ये देखिए सेल का ऑप्शन आ गया। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप डॉलर बाय करोगे उसका प्राइस ज्यादा होता है, और सेल करोगे तो हमेशा 1 से 2 रुपए का अंतर होता ही होता है, 2 से 3 रुपए का भी अंतर होता है। आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डॉलर सेल कर रहे हो। डन। चलिए, इतने पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से मैं दिखाती हूँ ऑर्डर। देखिए, जब भी आप कोई भी डॉलर बाय किए होगे या सेल किए होगे, उसकी हिस्ट्री आप देख कैसे सकते हो? देख कैसे सकते हो? नीचे की तरफ देखिएगा दोस्तों, ये दिख रहा है ऑर्डर, दिख रहा है ना? यहाँ पर हम इस पे जगह पे टच करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाती है। दिख रही है? ये देखिए, जब जब हम डॉलर को बाय करेंगे सेल करेंगे, पूरी चीजें यहीं से दिखती हैं। ठीक है। अब उसमें से कई बार ऐसा होता है कि हमने कई ऑर्डर कैंसिल किए होते हैं और कई कंप्लीट होते हैं। तो ये देखिए ऊपर ऊपर ही आपके सामने ऑप्शन है, ये दिख रहा है कंप्लीटेड और ये कैंसल दिख रहा है ना? तो यहाँ पर आप जिस पे भी क्लिक करोगे, ये देखिए अभी तक जितने भी डॉलर मैंने बाय किए हुए हैं पूरा कंप्लीट वाला ये शो कर रहा है, दिख रहा है। और ये देखिए कैंसल पे मैंने क्लिक किया, ये कैंसल पूरा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। चलिए, अब बेसिक नॉलेज हमें लेना ये है कि हम डॉलर को यहाँ पर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये वापस से मैंने फ्रंट पेज पे आ गई हूँ। ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है डिपॉजिट, ये आपके दिख रहा है ना? इस डिपॉजिट पे हमें क्लिक करना होता है। ये देखिए, हमने डिपॉजिट पे क्लिक किया। अब हमें कौन से डॉलर हमें डालने हैं, ये देखिए यूएसडीटी दिख रहा है, यूएसडीटी पे हमने टच किया। फिर सबसे पहले पहले हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये देखिए BEP20 BNB स्मार्ट चैन, सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है। ठीक है, कि आप किस नेटवर्क में अपना जो डॉलर को अपना उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या जो भी एड्रेस लेते हैं। इस पे हमने टच किया और दोस्तों ये देखिए हमारे सामने आ चुका है, ये हमारे बाइनेंस का एड्रेस होता है, दिख रहा है। इस पे हमें क्या करना है, कॉपी। ये देखिए, ये कॉपी हो गया। अब हम आना है कहाँ पर, सीधा सीधा अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ठीक है। सबके पास ट्रस्ट वॉलेट होगा या टोकन पॉकेट होगा, तो आप उस पे आ जाइए। जैसे ये देखिए मेरे पास है, इस समय शो कर रहा है। हमें करना किस पे क्लिक, हमें जैसे कि अपने डॉलर को बाइनेंस पे सेंड करना है, तो किस पे क्लिक करेंगे? चाहे तो आप बीएनबी कर सकते हो, यूएसडीटी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है करता है। तो हमें आना है यूएसडीटी पे टच करना है। ठीक है। उसके बाद किस पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ आप लोग दोस्तों देख सकते हो सेंड पे क्लिक करना है। फिर क्या करना है, जो एड्रेस हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आप चाहो तो अमाउंट डाल दो, यहाँ पर चाहो तो मैक्स कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ $5। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग देखिएगा लाइव आपके सामने रहेगा, मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया और ये देखिए ये डॉलर प्रोसेसिंग हो रहा है ना? और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर वो शो कर जाएगा। ये देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि मेरे डॉलर वहां ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर से हम इसको हटा देते हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉलर कट गया, दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ से हिस्ट्री पे भी देख सकते हो, ये देखिए दिख रहा है ना, -5। तो ये मेरे डॉलर बाइनेंस पे जा चुके हैं। ठीक है। अब आइए एक बार आपको मैं वहीं ले जाके दिखा भी देती हूँ कि ये मुझे रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। एक सेकेंड। चलिए, ऑलरेडी मेरे पास पहले से भी डॉलर था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूएसडीटी पे इस समय शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके। चलिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ पर। अब हम लोग लगता है यहाँ बाइनेंस से जो डॉलर है उसको वापस से कैसे हम लोग डालेंगे ट्रस्ट वॉलेट पे। उसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमें फिर से वही प्रोसेस को करना है। यहाँ से हमें एड्रेस लेना होता है, कहाँ से, यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे। फिर किस पे क्लिक करना है, रिसीव पे क्लिक करना है। फिर कॉपी करना है और आना किस पे है, सीधा बाइनेंस पे। ठीक है। उस पे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका फ्रंट पेज ही ओपन है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ देख सकते हो ये लिखा हुआ है क्या, ये देखिए असिस्ट लिखा हुआ है ना। ठीक है। आप लोग देख सकते हो। चलिए, उसके बाद हमें किस पे क्लिक करना है, यूएसडीटी पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो सेंड लिखा हुआ है, आप लोग के सामने है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए सेंड लिखा है ना, सेंड पे क्लिक कर देंगे। फिर किस पे क्लिक करना है, विड्रॉल क्रिप्टो। ठीक है। एक सेकेंड, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है क्या, एड्रेस। इस एड्रेस पे मैंने टच करके पेस्ट कर दिया। नेटवर्क पे लिखा हुआ है
सबसे पहला पहला जो नेटवर्क होता है याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बीएनबी स्मार्ट चैन BEP20, इसी पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं कर देती हूँ मैक्स। चाहे तो यहाँ पर $10 कर सकते हैं, $20, आपके पास जो अमाउंट आप डाल सकते हो। मिनिमम $5 होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 से 7 $7 के लगभग होने चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पर पूरा मैक्स कर दे रही हूँ। और नीचे की तरफ देख सकते हो विड्रॉल पे मैंने टच किया। विड्रॉल पर टच करते ही क्या होगा, ईमेल जाएगा कहाँ, ये देखिए कंफर्म का ऑप्शन आ गया और मेरे ईमेल पे ओटीपी जाएगा। जब मैं उस ओटीपी को यहाँ डालूंगी, ये देखिए आ गया ना। आपका जो भी ईमेल आईडी यहाँ से कनेक्ट होगा वहां पर आपका जाएगा, आपका ओटीपी जाता है। 1 सेकेंड, ये देखिए दोस्तों तुरंत के तुरंत आ जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। 140 174, 140 174। चलिए, ये देख सकते हो यहाँ लिख रहा है ना विड्रॉल प्रोसेसिंग, मतलब तुरंत के तुरंत ये आपका विड्रॉल आपके वॉलेट में जा चुका है, ये डॉलर। ठीक है, इतने पॉइंट में आप लोग देख सकते हो आपको डॉलर को कैसे रिसीव करना है और डॉलर को कैसे सेंड करना है। बस सिंपल सा, ज्यादा आपको ट्रिक आपको जरूरत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी आप देख लीजिएगा, ये देखिए आ चुका है डॉलर मेरे वॉलेट में, है ना। ये देखिए हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, ये देखो दिख रहा है ना, मेरे पास रिसीव हो चुका है। ओके, चलिए यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा, जब भी आप डॉलर को सेंड करोगे तो एड्रेस कहाँ से लेना है और अपने वापस लेना है, तो देखो दोनों प्रोसेस एक ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इतने पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गए। 1 सेकंड, मैं पहले हैंडराइज देख लेती हूँ सबके हैंडराइज हो भी रहे हैं कि नहीं। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए, कैसे डॉलर को बाइनेंस में डालना है और फिर वापस अप रिसीव करना है। सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी हमारे कई लोग बात ऐसा होता है कि मैम हमें समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी डॉलर सेंड करना होता है तो बीएनबी का ही आप एड्रेस लिया कीजिए। कई बार हमारे साथ एक कंफ्यूजन हो जाता है, हम ये यूएसडीटी देखते हैं, कई बार एथेरियम का दिखता है, कभी कभी कुछ दिखता है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके साथ ये समस्या आई किसी को डॉलर सेंड करने में, तो यहाँ पर ये बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये एड्रेस दिख रहा है, आप हमेशा इसी का एड्रेस लिया कीजिए। आपका जो भी डॉलर है सही तरीके से सेंड होगा और रिसीव होगा। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट सबको क्लियर हो गए। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर अपने को होस्ट पार्टनर को इनवाइट करूंगी। नितिन सर, मोस्ट वेलकम है सर, आगे की मीटिंग आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मुझे क्लियर कीजिएगा मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों प्रॉपर है मैम? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आगे के सेशन को कंटिन्यू करना चाहूँगा। एंड सभी लोग फिर से कॉपी पेन ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही सेशन आपको डिसाइड करने वाला है कि आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर नोट्स रेडी कीजिएगा, आप अपने अपलाइन को भी शेयर कीजिएगा कि मैंने मॉर्निंग का सेशन भी अटेंड किया था और इसके जो नोट्स हैं, जो भी सर ने बताया, मैम ने बताया, वो हमने नोट भी किया है। ओके, क्योंकि एक्टिविटीज के बेस पे ही आपको यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको वहाँ पे सर कल के सेशन में आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि 3 मार्च को आपको बताया गया है कि 3 मार्च को कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे कि जो लोग बोलते हैं इसमें कि हम काम तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, तो हम देखना चाहते हैं कि भाई काम करने पे अगर सीख रहे हैं आप फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसी के बेस पे आपको वो एक्टिविटीज के बेस पे आपको बोनस मिलने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम डिले ना करते हुए लेके चलते हैं स्क्रीन पर और बताना चाहेंगे कुछ आपको स्पेशल एक्टिविटीज, जैसे कि बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी होंगे तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, जस्ट वेट। और स्टार्टिंग करते हैं फुल बेसिक से लेकर कुछ 4 से 5 पॉइंट्स है वो जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए, सबसे पहले ले लेते हैं मार्कर को, और मार्कर से इंडिकेट करते हुए मैं सारी चीज़ें आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलेंगे अपनी अपनी वेबसाइट से लेकर, ठीक है ना, forces.io की वेबसाइट से लेकर स्टार्ट करेंगे। और 4 से 5 पॉइंट है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली हम आ जाते हैं पहले तो गूगल पे लेके चलते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि ये एक्टिविटीज आप सभी लोग डेली बेसिस पे देखते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए अचीवर्स भी आते रहते हैं जिसको ये जानकारी नहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी फोर्सेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है forces.io। तो हम इसको सबसे पहले forces.io के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। और जैसे हम forces.io के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में कितनी कम्युनिटी बन चुकी है,
जैसे कि आपको बता दूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके क्रिएटर कौन है। फोर्सेस के क्रिएटर जो है मिस्टर लाडो हैं। कौन है? मिस्टर लाडो। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। कौन, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोर्सेस के क्रिएटर कौन है। मिस्टर लाडो है, फ्रॉम रसिया से, मतलब रसिया से बिलोंग करते हैं। 31 जनवरी 2020 को ये प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च हुआ था। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 31 जनवरी 31 जनवरी 2020, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि 31 जनवरी 2020 को ये प्लेटफॉर्म है मार्केट में आया था। एंड तब से लेकर ऑलमोस्ट 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 6 साल से ज्यादा के समय में आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 35 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी बन चुकी है। 35,03,774। अगर इस क्वांटिटी को याद रखेंगे, क्योंकि ये लाइव डैशबोर्ड शो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे अपडेट होती रहती है। एंड बात करें टोटली टर्नओवर की, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 अरब 47 करोड़ 21,96,740 डॉलर इस 8:26 तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है। एंड बात करते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। व्हाट इज फूड से द बेस्ट अल्टरनेटिव टू ट्रेडिंग, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके मन में आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। एंड बात करते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि फूड से जब से मार्केट में आया है तब से लेकर अभी तक कितने प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर चुका है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि फोर्सेस यूएसटी आपको नजर आ रहा है, इथीरियम नजर आ रहा है, ट्रॉन नजर आ रहा है, ट्रॉन नजर आ रहा है। एंड बात करते हैं अभी जो वर्किंग हम चेक कर रहे हैं वो है कौन सा, यूएसडीटी एंड बीएनबी। टोटली अगर मैं बात करूं तो आप इनको ये बता सकते हैं कि 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो मतलब टोटली 6 ये प्रोडक्ट्स हो जाते हैं इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि भाई इसमें हम अभी जो वर्किंग कर रहे हैं वो वर्किंग कर रहे हैं कौन से पे, फोर्सेस यूएसडी के अंदर। और किसी भी आईडी को वेरीफाई करके देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, या फिर हम अगर किसी को बताना चाहे कि 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा, तो किस तरह से हम उसको बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टॉप 10 अचीवर्स आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे, जो एक वीक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। 35 लाख की कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अर्निंग जो कर रहे होते हैं लोग एक वीक के अंदर, उनकी आपको क्वांटिटी नजर आ जाती है। एंड बात करते हैं यहाँ पे लाइव एक्टिविटीज आपको शो कर जाती है यहाँ पे, कि जो मिनट बाई मिनट जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, किसी को इनकम जा रही है, कोई आईडी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो किसी का रिसाइकल हो रहा है, तो वो सारा ही सारा जो एक्टिविटीज है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। एंड बात करते हैं अगर किसी का आईडी ओपन करके देखना चाहें तो वो किस तरह से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल पे किसी भी पर्सन का आप आईडी नंबर डाल देंगे, तो मैं अपने मेंटोर सर की ही आईडी डाल देता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपने पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाके उनका पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन होता है, कितना टीम है, क्या वर्किंग है इनका। लेकिन आपको यहाँ पे कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में जब भी देखो किसी भी पर्सन से पूछोगे तो वो कोई भी पर्सन अपना रियल ज्वाइनिंग डेट आपको नहीं बताता है, लेकिन force.io आपको रियल डैशबोर्ड पे जाकर आप उसकी ज्वाइनिंग डेट को चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में उनकी अपलाइन की भी ज्वाइनिंग डेट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उनका डैशबोर्ड भी चेक कर सकते हैं। एंड बात करते हैं कि उनके साथ में अभी तक कितने लोगों की टीम बन चुकी है, कितने लोग उनके द्वारा डायरेक्ट पार्टनर ऐड हो चुके हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ में आपकी अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा उनका प्रॉफिट, कि भाई जो अगर हम मार्केट में काम करते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कि भाई 5 साल का समय हो जाता है, 3 साल का समय हो जाता है, फिर वो बताते हैं कि भाई मैंने एक्टिव तरीके से सिर्फ और सिर्फ 2 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, क्योंकि उनका अचीवमेंट कम होता है। लेकिन वो रियल अचीवमेंट आपको बताते ही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे लाइव डैशबोर्ड पे उनकी सारी की सारी अचीवमेंट आपको यहाँ पे शो कर जाती है। 15,435 डॉलर को अभी तक इन्होंने अर्निंग किया हुआ है। एंड बात करते हैं इसका भी डाटा देखना चाहेंगे कि भाई जब से स्टार्टिंग किया है जैसे सर ने, तो इसका डाटा देखना चाहें भाई कौन से दिन कितना इनकम किया है उन्होंने, तो 1/5/2024 से लेकर आज तक की डेट का सारा डाटा चेक करना चाहें आप, तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे 100% ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है, तो 2 लाइन्स आपको शो कर रही है पैरेलल में, तो इस पे क्लिक करना है आपको। और आपको करना क्या है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अगर इनकम चेक करना चाहते हैं कि भाई कौन से दिन मतलब कितना कितना पैसा कमाया है सर ने, तो स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जस्ट स्टेटस वाले पे क्लिक करना है आपको, यस। एंड यहाँ पे देखेंगे आप टोटली उनका ज्वाइनिंग डेट के साथ में, मतलब यह बात करूँ मैं डेट वाइज,
आपको देखने को मिलता है, एंड यूएसडीटी या बीएनबी मतलब कौन कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, ये सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं कि भाई मुझे मैंने एक दिन पहले 2 दिन पहले क्या कमाया था मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा जो है ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है। ये कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा जब से लेकर ज्वाइनिंग किया है तब से लेकर आज तक का डाटा आप यहाँ पे लाइव वेरीफाई करके दिखा सकते हैं किसी भी पर्सन को। जैसा कि आप यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं। एंड बात करते हैं कि सर के डायरेक्ट में अभी तक 80 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो 80 लोगों को अगर देखना चाहे कि भाई उनकी आईडी क्या है, उन्होंने कितना पैसा कमाया, उनके कितने स्लॉट्स हैं, वो देखना चाहें तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक पार्टनर का ऑप्शन नजर आ जाता है, तो पार्टनर पे क्लिक करना है। एंड ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट के साथ में तो पूरा का पूरा आपको ये भी यहाँ पे डाटा देखने को मिलता है कि ये देखिए लास्ट ये ज्वाइनिंग डेट है। एंड ये साथ ही साथ में उनके आईडी नंबर भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये उनके आईडी नंबर है। एंड साथ ही साथ में देखेंगे कि X3 में कितने स्लॉट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, X4 में कितने स्लॉट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर कितने स्लॉट्स हैं। एंड बात करते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उनके प्रॉफिट कितना है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर्सन ने $230 कमाया, $15 कमाया, $5 $30, 125, 90, मतलब उनका प्रॉफिट तक भी आप देख सकते हैं। मतलब आप अगर इस कोर्सेज प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है फिर भी और भी देखना चाहें और भी क्या क्या हम चीज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे टू लाइन पैरेलल में, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, वो मतलब पीडीएफ मांगते हैं, तो पीडीएफ आपको कहाँ से शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रोमो एंड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। एंड प्रोमो एंड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे पीडीएफ भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंटेशन ही देते हैं, ठीक है। एंड आपको अलग अलग लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पीडीएफ नजर आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई किस किस देश में, मतलब कितने देशों में हमारी फोर्सेस रन कर रही, तो आप इसी को देखकर भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज प्रिपेयर की जाती है तो वो हमें जब नीड होती है तभी हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो आप अलग अलग कंट्रीज में देखेंगे, अलग अलग बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज में, आप यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं। तमिल में भी मिलेगी, स्पेनिश में भी मिलेगी, रशियन में मिलेगी, पोर्तुगीज में मिलेगी, फिलीपींस में मिलेगी, पर्शियन में मिलेगी, जापानीज में मिलेगी। क्योंकि अगर ये जापान में वर्किंग कर रहा है ना, तभी तो हमने जापान की पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आता है। कोई भी पीडीएफ जो भी आप जिस भी कंट्री में शेयर करना चाहते हैं, जिस भी पर्सन को, जिस भी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको शेयर कर सकते हैं। फिर से क्लिक करते हैं इसी पे एंड बात करते हैं और कुछ और अगर शेयर करना चाहें तो वो और भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं X3 X4 का वर्किंग पूछते हैं कि भाई वर्किंग मुझे समझ में नहीं आता है सर, हमने देखते हैं लेकिन वो चला जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। ये स्लॉट्स आ रहे हैं आपको, 12 स्लॉट्स हैं, तो इनकी जो सर्विस फीस है वो भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ में आपको एक ऑप्शन नजर आ जाता है यहाँ पे मार्केटिंग लीजेंड का। मार्केटिंग लीजेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपके आईडी पे भी हो जाएगा, गूगल पे किसी की आईडी ओपन करोगे तब भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और X3 का वर्किंग किस तरह से काम करता है, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार, मतलब जब तक आपको ये याद ना हो जाए कि भाई इसमें से प्रॉफिट कैसे आता है, तो आप इसको बार बार करके देखते रहिए। तो जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे 3 पोजीशन मिलती हैं, फर्स्ट 2 पोजीशन का बेनिफिट आपको आता है, थर्ड का देख रहे होंगे आप, ये चला जाता है हमारे अपलाइन के पास में। एंड वैसे ही बात करते हैं हम, अभी चलते हैं X4 के अंदर कि भाई X4 का प्लान कैसे वर्किंग करता है। थोड़ा सा फिर से चलते हैं नीचे की साइड में और फिर से क्लिक करते हैं हम मार्केटिंग लीजेंड के ऑप्शन पे, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये किस तरह से वर्किंग करता है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक आपको याद ना हो जाए, क्योंकि हम अपनी चीज को कब तक परेशान करते रहेंगे, भाई उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली जाके अपनी वेबसाइट में चेक करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट 2 पोजीशन का बेनिफिट आपको ना आकर आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को चला जाता है। एंड फोर थर्ड फोर्थ फिफ्थ का पैसा जो है वो आपको 100% आ जाता है स्लॉट की वैल्यू का। एंड लास्ट वाली पोजीशन देखेंगे, ये रिसाइकल होके ये फिर से आपको ना आकर ये चला जाता है आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में मुझको, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, एंड बात करते हैं, चलिए आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें जरूर समझ में आई होंगी। एंड लेके चलते हैं अभी सेकंड। तो सेकंड में मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको समझाना चाहूंगा सेकंड नंबर पे है हमारा जूम अकाउंट के बारे में। कि भाई जूम की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि जूम हम साइन अप कैसे करें, जूम को लॉग इन कैसे करें, तो वो मैं आपके साथ में थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए, मैं आप एक वीडियो मैंने फॉर्म बनाया है, तो उसमें आपको वॉइस नहीं आएगी, लेकिन उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप उसको नोट भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके। और एक बार मैं ये भी देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो अभी भी एक्टिव तरीके से हैं और इस प्रोसेस को नोट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, वो लोग हैंड रेज कर दीजिए फास्ट।
फास्ट और बोनस में पार्टिसिपेट अगर आपको करना है तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना ही होगा। अगर चाहते हैं कि भाई हाँ अभी तक मेरा इनकम नहीं हुआ है, कोई ज्वाइनिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक्टिविटीज के बेस पे मैंने मीटिंग अटेंड किया है, ट्रेनिंग अटेंड किया है, तो बिल्कुल मैं इस बोनस का हकदार हूँ। मैंने लर्निंग तो लिया है, भले ही मेरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप बोनस को लेकर अपना अचीवमेंट कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि बोनस किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, उन्हीं लोगों को मिलता है जो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी बोनस की वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं तो उनको भी जो देख रहे होते हैं ना, वो लोग भी सोचेंगे भाई हाँ ये अच्छी एक्टिविटीज कर रहा होगा तभी इसको बोनस मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसका कंप्लीट प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करते हैं तो साइन अप पे क्लिक करना रहता है। और साइन अप पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे डालना रहता है बर्थ ईयर, कि मतलब हमारा जो जन्म है कौन से वर्ष में हुआ है वो डालना रहता है। फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं, और कंटिन्यू के बाद में आप यहाँ पे डालेंगे क्या, अपना ईमेल आईडी। बहुत सारे लोग कंटिन्यू पे गूगल पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ईमेल आईडी फिल करके, और आप चले जाएंगे हमारे क्या, एक ईमेल जो आपने ईमेल डाला है ना, तो उस पे एक कोड आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। टाइम भी विशेष ध्यान रखें कि भाई उस सेम टाइम का ही कोड आने वाला है। जैसे कि ये कोड आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, और जैसे ये कोड मैं यहाँ पे फिल करूंगा तो आपको कुछ और यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएंगे कि भाई आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वो डाल दीजिए। एंड बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने देखा है कि भाई पासवर्ड फिल नहीं कर पाते, पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है उनका। तो पासवर्ड का फॉर्मेट मैंने यहाँ चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पे पासवर्ड हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे इनेबल, जो एक ऑप्शन नजर आ रहा है ना कि भाई ये फिंगरप्रिंट, मतलब लॉगिन अगर आप नॉर्मली करना चाहें तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, आप फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि क्या है तुरंत के तुरंत आपका ये लॉगिन हो जाता है। अगर आप चाहें नॉट नाउ पे क्लिक करके भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या है, फिंगरप्रिंट को ऐड किया है। अगर आपके में फिंगरप्रिंट नहीं है तो नॉट नाउ पे क्लिक करते जाइए, नॉट नाउ पे, और लास्ट में आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नजर आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में बात करते हैं डिस्प्ले नेम। अगर यहाँ पे अपना डिस्प्ले नेम अगर आप कुछ और लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर भी किया है। अभी बात करते हैं, जैसे कि ये देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी बात करेंगे हम यहाँ पे साइन इन करना कैसे करना कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो समझाया आपको, सिर्फ और सिर्फ ये साइन अप था, कि मतलब अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है। बाई चांस हमारा क्या हो जाता है, अकाउंट हो जाता है डिलीट, मतलब ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया, लेकिन हमने उसमें लोगो भी लगा रखा था, नाम भी लगा रखा था, लेकिन हम उसको उसी अकाउंट को फिर से लेना मतलब रिकवर करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसका प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे क्लिक करना है आपको साइन इन के ऊपर, और साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे डाल देंगे अपना ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है। तो वो मैं फिर से वही ईमेल आईडी डाल देता हूँ जो हमने अभी डाला हुआ था। तो चलिए मैंने वही ईमेल आईडी डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड बनाया है, और वही पासवर्ड मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। और जैसे ही पासवर्ड मैं फिल करता हूँ, और एक बार चेक कर लेते हैं कि वही पासवर्ड है बिल्कुल, तो साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो हमने पहले अपडेट कर रखा है वही। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे कोने पे प्रोफाइल पे, और यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ जाता है, जहाँ पे हमें लोगो सेट कर सकते हैं। जैसे ये कैमरे वाला ऑप्शन नजर आएगा, कैमरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, चूज फोटो पे क्लिक करना है, और जो आपका लोगो है जो आपकी गैलरी में सेव रखा है, जो लगाना चाहते हैं, आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है अपने लोगो पे, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट करके ओके पे क्लिक कर देना है। और ये देखेंगे हमारा ये प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो चुका है। तो ये रहा इसका कंप्लीट प्रोसेस, के भाई इसको कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं, कैसे इसको हम अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा। एंड इसका पीडीएफ एंड ये वीडियो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो भी लोग इसको जानना चाहते हैं कि भाई एक बार सर मुझे ये प्रोवाइड जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी बात करते हैं कि भाई हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट के
आपको ये भी बहुत बार बताया गया है कि मतलब स्क्रीन शेयर करा के किसी का ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट मत कराइए, क्योंकि क्या होता है कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन हमें जो 12 वर्ड होते हैं वो शो कर जाते हैं सामने वाले के लिए, ठीक है ना। तो हम लेके चलते हैं भाई ट्रस्ट वॉलेट में। मतलब जैसे ट्रस्ट वॉलेट अगर किसी का रेडी कराना चाहे एक आईडी एक्टिवेशन के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए तो वो किस तरह से होता है। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक मैं सारी चीज आपको बताया है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, और हम नया वॉलेट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है वो आपको आने वाली है, 6 डिजिट का एक पासवर्ड बनाना होगा। जब भी आप इस ट्रस्ट वॉलेट को ऐप को ओपन करेंगे तो आपको 6 डिजिट का पासवर्ड डालना होगा कि भाई हाँ ये किसी और के पास में नहीं, क्योंकि आपने वो जो पासवर्ड बनाया है तो बिल्कुल आप ही इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार पासवर्ड डालेंगे तो अगेन आपको सेम पासवर्ड को रिपीट करना है, कि जो आपने पासवर्ड डाला है वो कंफर्म आपको एक बार करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास में अगर एंड्रॉयड डिवाइस है और मतलब अच्छा डिवाइस है तो आपको वहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट भी ऐड कर देंगे। फिंगरप्रिंट ऐड करने से बेनिफिट ये मिलता है, जैसे हम कहीं पे बाहर होते हैं, ठीक है ना, और अगर किसी भी पर्सन को इस क्रिप्टो के बारे में नॉलेज होती है, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में नॉलेज होती है, और उसी के सामने हम 6 डिजिट का पासवर्ड डाल रहे होते हैं, बाई चांस उसके हाथ में मोबाइल चला जाता है, तो 6 डिजिट का जो पासवर्ड है वो सेम रिपीट करके भी आपको क्या कर सकता है, आपके वॉलेट को ओपन कर सकता है और वहां से आपके 12 वर्ड जो है वो चुरा सकता है। लेकिन आप बायोमेट्रिक लगा के रखते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं रहती है, फिंगरप्रिंट को टच कीजिए और डायरेक्टली वो अपडेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंफर्म पे, नेक्स्ट स्लाइड जो आपको आने वाली है वो इस तरह की आने वाली है। आप यहाँ पे फिंगर को टच कीजिए और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये आने वाली है कि भाई आपको ब्रिलियंट योर वॉलेट इज रेडी, मतलब आपका वॉलेट रेडी हो जाएगा। आपको करना क्या है, स्किप ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है, और स्किप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक आएगा कि भाई इसके नोटिफिकेशन को आप ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप इसके आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कर सकते हैं, जो आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जैसे कि हमारा वॉलेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। इतना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस है कि भाई वो 12 वर्ड के भाई ये वॉलेट मेरा ही है। अब ये किसी पर्सनल वॉलेट नहीं है, लेकिन अगर 12 वर्ड जो है वो आपको इसमें से निकालना है, वो अपना सेफ सिक्योर रखना है, तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यहाँ पे मेन वॉलेट वन लिखा हुआ आता है, इस मेन वॉलेट वन पे क्लिक करना है। जैसे मेन वॉलेट वन लिखा हुआ आएगा इस पे, और आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने पर्सनल वॉलेट का नाम डालना चाहें तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे नाम डाल देंगे, या फिर आपको क्या करना है, 12 वर्ड निकालना है, तो ये मैनुअल वाले ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि गूगल ड्राइव वाला होता है वो डिवाइस में ही रहता है। अगर किसी ने मोबाइल को हैक कर लिया तो वो आपके 12 वर्ड को चुरा सकता है। लेकिन आप मैनुअल को करेंगे, मैनुअल का मतलब होता है ये जब तक आप खुद फिल नहीं करोगे तब तक ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दिस सीक्रेट फ्रेज अनलॉक्स योर वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट डज नॉट हैव एक्सेस टू दिस की, एंड सेकंड है डोंट सेव दिस एनी डिजिटल फॉर्मेट, राइट इट ऑन पेपर एंड स्टोर सिक्योरली। मतलब इसमें भी ये बताया गया है कि मतलब जो हम बताते हैं ना कि भाई इसको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है, इसमें भी ये सारी चीज बताई गई है कि भाई इसका एक्सेस ट्रस्ट वॉलेट के जो ओनर है उनके पास तक भी नहीं होता है, और इसको कभी भी डिजिटल फॉर्मेट में लिखकर आपको नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि मोबाइल हैक हो गया तो सामने वाला पर्सन चुरा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन को आपको टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ आने वाले हैं इस तरह के 12 वर्ड्स। अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, देखिए 12 वर्ड जैसे ही आते हैं तो सामने वाले पर्सन को, जैसे कॉल पे आप बता रहे होते, तो नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है उसको वेरीफाई करने की स्लाइड आती है। उसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ 4 वर्ड्स लिखवाने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर का आएगा वेरीफाई करने के लिए, एंड फोर्थ नंबर का आएगा, एंड सेवंथ नंबर का आएगा, एंड 10th नंबर का आएगा। ये 4 वर्ड उससे बोलिए कि भाई पहला नंबर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फोर्थ नंबर को नोट कर लीजिए, सेवंथ नंबर को नोट कर लीजिए, और 10वें नंबर वाले वर्ड को अलग कॉपी में ये नोट कर लीजिए, अलग पेज पे आप नोट कर लीजिए। जैसे ये 12 वर्ड नोट कर लेता है, एंड साथ ही साथ में ये 4 जो वर्ड मैंने बताया 1 4 7 10 इसको अलग से नोट कर लेता है, तो करना क्या है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे आएंगे 12 वर्ड को वेरीफाई करने के लिए
कि मतलब इसमें चार आने वाले हैं। जैसे कि मैंने चार जो बताए हैं वो ऐसे ही नहीं बताए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं 1, 4, 7, 10, ये नजर आ रहे हैं आपको। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये देखिए, अगर इसमें से तीन ऑप्शन आते हैं जिसमें से हमें फिल करना रहता है। ये देखिए तीन ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से हमें करना क्या है, ये वर्ड हैज वन लिखा हुआ ना, मतलब फर्स्ट वाले नंबर को यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए स्टेडियम है, निगलेक्ट है, सून है। तो हम चलते हैं बैक में और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो फर्स्ट वाला नोट करा है सून वाला, तो हमने क्या किया है, इसी तीन वाले में से क्या है, फर्स्ट वाले को टच किया है, सून वाले को। सेकंड चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे ओलंपिक है, तो हमने ओलंपिक को चूज किया। वैसे ही हम सेवंथ नंबर वाले को टच कर देंगे और टेंथ वाले को टच कर देंगे। तो कंफर्म पे हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर वेरीफाई हो जाता है अगर विदाउट मिस्टेक, तो आपको यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा और आप समझ जाएगा कि भाई हाँ हमारा ये एक्टिव हो चुका है। अभी आ जाते हैं फिर से हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होके आएगा। और चलते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से अगर किसी को हम क्या करते हैं, क्योंकि डॉलर जो रहते हैं आपके अपलाइन के पास में होते हैं, जिसके पास में कनेक्टेड है उनको सेंड करना रहता है हमें एड्रेस। लेकिन बीएनबी का एड्रेस सेंड करना रहता है, वो तो हमें शो नहीं करता है। तो उनको शो कैसे कर सकते हैं फिर, आपको क्लिक कहाँ करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऊपर सर्च वाला ऑप्शन भी नजर आ जाता है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर रिसीविंग एड्रेस सेंड करना रहता है अपने वॉलेट का। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके अपलाइन है जिसके अंडर में आपकी आईडी एक्टिवेशन हो रहा है या जो आपका आईडी एक्टिवेशन करवा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके उनको यहाँ पे इस तरह से आप उनको सेंड कर देंगे। और ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोसेस। और उसके बाद में जो आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस रहता है वो रहता है थोड़ा सा डिफरेंट। वो आप क्या कर सकते हैं, वो जो आपके अपलाइन है वो आपको बता देंगे, या फिर मतलब आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड की गई होगी। अगर नहीं भी प्रोवाइड की गई तो आपको जस्ट मीटिंग के बाद में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं, यहाँ तक तो था हमारा क्या, कि ट्रस्ट वॉलेट को रेडी कैसे कराएं सामने वाले पर्सन को आईडी एक्टिवेशन के लिए। अभी बात करते हैं बाई चांस, मतलब ऐसा होता है हमारा फोन खराब हो जाता है, मेरा फोन खो जाता है, 12 वर्ड चले जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट भी, या फिर मान लीजिए भाई रीसेट कर दिया किसी बच्चे ने फैमिली में। तो अभी हमारे पास में वो जो 12 वर्ड होते हैं वो हमने पहले से नोट करके रखे, उसको इंपोर्ट किस तरह से करना है भाई, हमें अपने वही आईडी चाहिए। हमारे स्लॉट भी बहुत काफी थे, हमने इन्वेस्टमेंट भी उसमें से कम लाख 2 लाख रुपए का कर चुके हैं। तो हम नया आईडी तो प्लेस नहीं करेंगे भाई, अगर हमारे पास में वो जो 12 वर्ड नोट किए रखे हैं ना, तो हम उसी आईडी में फिर से लौट सकते हैं, उसी आईडी को फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए उसका भी प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। तो चलिए फिर से करते हैं ओपन, ट्रस्ट वॉलेट ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है और स्टार्ट करते हैं फिर से हम कि वो इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए हम क्या करने वाले, रिकवर करने वाले, तो मतलब हम क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक नहीं करेंगे। अब जो क्लिक करने वाले हैं, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट, मतलब सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका एक आएगा क्या, पासकोड बनाने का ऑप्शन, मतलब क्योंकि नया वॉलेट बन रहा है तो पासकोड भी नया बनने वाला है। ये आप पासवर्ड अपना 6 डिजिट का बना लीजिए, जो भी आपको हमेशा याद रहे वो पासवर्ड बनाएगा, क्योंकि जब भी इस ट्रस्ट वॉलेट को आप ओपन करेंगे तो आपको ये 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे डालना ही डालना है। एंड सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, फिर से एक बार आएगा कंफर्म करने के लिए, वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कंफर्म करने के लिए आएगा, कंफर्म कर दीजिए। फिर से आएगा एक थर्ड ऑप्शन, इसका बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है, इसको बायोमेट्रिक कर लीजिए, अगर आपके पास में ये फीचर्स है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टच कर देंगे अपने फिंगर को, जो भी फिंगरप्रिंट है आपका। तो जैसे टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसके नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन करना चाहते हैं या नहीं ऑन करना चाहते हैं। तो आई स्किप, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको भी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, जो भी आप उचित समझे। जैसे ट्रस्ट वॉलेट में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी अपडेट आएगी, अगर वो चाहते हैं कि भाई आप मेरे तक वो पहुंचे नोटिफिकेशन के रूप में, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, इनेबल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को। फिर से बढ़ते हैं, अभी ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि आपको ने जो ट्रस्ट वॉलेट बनाया था उसमें मतलब किस ऑप्शन का यूज किया था, या फिर मतलब आप ऐसा वॉलेट तो नहीं बनाना चाहते जो वॉच वॉलेट हो ओनली, मतलब किसी और वॉलेट का अपने वॉलेट में इंपोर्ट करना। तो आपको करना क्या है, जैसे कि हमने क्या किया था, सीक्रेट फ्रेज को नोट किया था, सीक्रेट फ्रेज पे आपको
सिंपल सा क्लिक कर देना। सीक्रेट फ्रेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के तीन इंटरफेस ओपन होकर आएंगे, तीन ऑप्शन आएंगे। चेक और सीक्रेट फ्रेज इज सेफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, ओनली यू नो दिस सीक्रेट फ्रेज, मतलब कि सिर्फ ये जो सीक्रेट फ्रेज है इसको आप जानते हैं। दिस सीक्रेट फ्रेज वाज नॉट गिवन टू यू बाय एनीवन, एग्जांपल ए कंपनी और रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसमें जो लिखा हुआ है कि मतलब ये किसी मतलब पर्सन के द्वारा दिए गए नहीं है, ना ही किसी कंपनी के द्वारा, ना ही कोई आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वॉलेट को उसके द्वारा नहीं दिए जाने वाले हैं। एंड थर्ड आप यहाँ पे देखेंगे, इस इफ समवन एल्स हैज सीन इट दे कैन ऐड विल स्टील योर फंड्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर किसी ने इसको देख लिया, ये जो 12 वर्ड है ना किसी के पास में है, तो दे कैन एंड विल स्टील योर फंड्स, मतलब वो आपके फंड को क्या कर सकता है, चुरा सकता है। ये सारी एक्टिविटीज जो है ना उसमें प्रोवाइड की गई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको टच करते जाओ, आगे बढ़ते हो, इसको पढ़ना हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना भी जरूरी रहता है, इसमें सारी चीजें दिए रहते हैं। आपको करना क्या है, तीनों ऑप्शन को टिक करके फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नेटवर्क ऑप्शन का आएगा कि भाई नेटवर्क कौन सा यूज किया था या फिर नेटवर्क कौन सा यूज करना चाहते हैं। अगर ये वाला आप ऑटोमेटिकली दिया रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि भाई एक ही वॉलेट में आप बीएनबी भी रख सकते हैं, इथेरियम भी रख सकते हैं, बिटकॉइन भी रख सकते हैं, सोलाना भी रख सकते हैं, मतलब अलग अलग जो नेटवर्क की जो चेन्स होते हैं या टोकन्स रहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं भाई सेफ रहें, हम सुरक्षित रहें, तो आपको करना क्या है, बीएनबी स्मार्ट चेन वाले को क्लिक कर देना है। जैसे बीएनबी स्मार्ट चेन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि आपने कौन सा नेटवर्क चूज किया है। तो आपको बीएनबी स्मार्ट चेन वॉलेट वन नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीक्रेट फ्रेज। यहाँ पे आपको वो 12 वर्ड जो है वो यहाँ पे डालना रहता है। किस तरह से डालेंगे, बहुत सारे लोग हैं ना इसमें टाइप करके लिखते जाते हैं, इससे हो जाती है गलतियां। जैसे कि आपने को मैंने दिखाया था वो 12 वर्ड होते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको करना क्या रहता है कि 12 वर्ड जो मतलब एक वर्ड कोई भी मान लीजिए, जैसे ओलंपिक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ओलंपिक आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना है। यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ, OLY लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ये नीले कलर में यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे जिसमें से आपका एक टच करना रहेगा जो आपका सही होगा। जैसे OLY लिखा मैंने और मेरा जो फर्स्ट वर्ड था उसमें ओलंपिक था, तो मैंने क्या किया, इसी नीले वाले टच कर दिया और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से आपको करना क्या है, ना ही मतलब जैसे इस पे टच करने के बाद में मुझे नेक्स्ट वर्ड को लिखना है, ना ही कोई स्पेस देना है, ना ही कुछ और एक्टिविटीज करना है, ठीक है। और जैसे आधा आधा मीनिंग लिखोगे ना, हाफ मीनिंग लिखोगे और यहाँ पे नीले कलर में ऑप्शंस नजर आते जाएंगे आपको, और वही उसी को टच करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से देखेंगे आपको मैंने यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, देखिए जैसे मैंने फैन लिखा, अभी फैन से रिलेटेड यहाँ पे तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अभी मुझे ये दिखना है, देखिए फैन हो सकता है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग हो गया। नेक्स्ट जो हो सकता है मेरा सेकंड वर्ड वो फैंसी भी हो सकता है, एंड साथ ही साथ में फंटेसी भी हो सकता है। तो मुझे चूज करना है भाई मेरा कौन सा ऑप्शन है। तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन सा था, ये सेकंड, ये जो फैंसी ऑप्शन था मेरा। तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे इसी तरह से करना क्या है, आपको यहाँ पे 12 वर्ड आपको यहाँ पे नोट कर देना है, जो लिख देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे ये 12 वर्ड आप इसमें लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे जो रीस्टोर वॉलेट का ऑप्शन नजर आ जाता है, ये हो जाता है इनेबल। और आप यहाँ पे पीछे देखोगे ना, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखेंगे जब तक आप ये 12 वर्ड यहाँ पे नोट नहीं करोगे ना, इसमें नहीं लिखोगे ना, तब तक ये जो रजिस्टर वॉलेट का यहाँ पे ऑप्शन नजर आता है वो इनेबल होगा भी नहीं, ठीक है ना। और जैसे आप यहाँ पे 12 वर्ड लिख देते हो तो रजिस्टर वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर वॉलेट पे आपको क्लिक करना है और अगेन आपका ये वॉलेट जो है वो रेडी हो जाता है। और ऊपर जाके आप यहाँ पे इसके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपके पास में फंड पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाने वाला है। और फिर अगर इसको चेक करना चाहें भाई ये एक्टिव है भी या नहीं है, तो फिर को क्लिक करना है आपको यहाँ पे। फिर से क्लिक करके मैं बता देता हूँ, बीएनबी स्मार्ट चेन वॉलेट वन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यहाँ पे ऊपर नजर आ जाएगा वॉलेट, और उसके बाद में आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे। और थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि भाई हाँ, जो मेरा एक वॉलेट था वो उसके जो 12 वर्ड है वो मैंने सही डाले और वो एक्टिव तरीके से आपको यहाँ पे शो कर जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी कि प्रॉपर वन बाय वन स्टेप क्या रहते हैं इसको समझाने के, ठीक है। इतना तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। एंड कुछ और पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जैसे मैं अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे और क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि भाई सेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज, क्योंकि मार्केट में दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। ये क्या सिस्टम्स होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, और जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलने वाला है यहाँ पे। टाइम पास तो कोई नहीं कर रहा होगा।
ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, देखिए सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है भाई केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कोई ना कोई एक पर्सन होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी आपने देखने को मिला होगा कि मार्केट में जितने भी आज प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं उनका कोई ना कोई ओनर है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, उनका मार्केटिंग प्लान कोई ना कोई हैंडल कर रहा है, कोई ना कोई उसको डिसाइड करता है कि मुझे इस लीडर को कितना पे आउट देना है, कब तक होल्ड करके रखना है, क्या अपने रूल्स बना के रखना है, कौन सी कंडीशन लगा के रखना है, कब मुझे अपने प्लान को चेंज करना है, कौन सी लेग मेंटेन होने पर तभी इसको इनकम जाने वाली है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कब लॉन्च करना है। मतलब कि मैं बात करूं, एक कंपनी का कोई ना कोई यहाँ पे आपको ओनर जरूर मिलता है, एमडी भी मिलता है, उसका सीएमडी मिलता है, और उसको जैसे बात करूं मैं ओनर भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये होते हैं क्या, जिसके एमडी सीएमडी ओनर होते हैं वो होते हैं क्या, सारे के सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। एंड बात करते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब इस तरह से, जैसे कि आपने देखा भी होगा हमारे ग्राफ के थ्रू आपको समझ में भी आता है, जैसे कि उसमें देखने को भी मिलता है डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। मतलब उसका कोई एक केंद्र नहीं होता है। और इसका मैं आपको, चलिए इस तरह से मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये है हमारा सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल तो खैर नहीं, चलिए मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या डिसेंट्रलाइज, जैसे कि आपको बताया जाता है, वहाँ पे आपने देखा भी होगा जब प्लान प्रेजेंटेशन सेशन होता है तो ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। मतलब किसी भी पर्सन के हाथों में हमारी आईडी का डैशबोर्ड का कंट्रोल नहीं होता, हमारे पे आउट का कंट्रोल नहीं होता है। मिडिल में आपको कोई पर्सन नजर नहीं आ रहा होगा। मतलब ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, वो होता है डिसेंट्रलाइज। लेकिन कोई ना कोई तो है इसका, मतलब इसका कंट्रोल होता किसके पास में है, और ये डिसेंट्रलाइज होने का बेनिफिट क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है, उसमें जो काम कर रहे हैं जितना भी नेटवर्क होता है ना, उन सभी लोगों के पास में उसका क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। अगर इसमें अगर कोई भी चेंजेस लाना चाहे ना आप, तो भाई अगर मैं X3 का जो थर्ड पोजीशन का बेनिफिट है वो मुझे ही आए, मतलब तीनों पोजीशन का बेनिफिट है मुझे ही आए, तो अभी तक की कम्युनिटी जो बन चुकी है 35 लाख, या फिर जो ब्लॉकचेन पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उन सभी डिवाइसेस को क्या करना रहता है, एक ही साथ में जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है उनको एक साथ में हैक कीजिए, और उसको एक ही सेकंड्स पे, मतलब एक भी सेकंड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक ही साथ में सभी डिवाइसेस में चेंजेस लाना होगा। तभी ये पॉसिबल है कि वो सिस्टम में कुछ ना कुछ एडिट किया जा सके, जो पहले से अपलोड हो चुका है। तो ऐसा तो आपको आज की डेट में समझ में आ ही रहा होगा कि इंटरनेट से कनेक्टेड पूरी दुनिया हो चुकी है, और उन डिवाइसेस को एक साथ में कनेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। ना ही इसी वजह से बोला जाता है कि हमारा जो सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज है। X3 का प्रोग्राम 31 जनवरी 2020 से ऐसा ही चलता आ रहा है कि X3 की 2 पोजीशन का बेनिफिट आपको आएगा, थर्ड का पैसा आपको ना कर आपके सीनियर को चला जाएगा, और उस दिन से लेकर आज तक आपको ऐसा ही देखने के लिए मिल भी रहा होगा। अभी तक कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। एंड बात करते हैं एक और, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, आसान से शब्दों में बता रहा हूँ आपको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे कि कोई भी एक पब्लिक लेजर होता है, पब्लिक ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती है, पब्लिक भी होता है प्राइवेट भी रहता है, लेकिन हम जो वो काम करते हैं वो पब्लिक लेजर पे काम करते हैं। ब्लॉकचेन पे जब भी हम कोई डाटा डिप्लॉय करते हैं ना, तो वो जैसे कि मैंने बताया पब्लिक लेजर होता है, और इस पे कोई भी डाटा डिप्लॉय करते हैं विश्व के जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उसमें जाके ये सेव हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये 100% डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस आपको लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड बात करें इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कई मूवीज वगैरह में आपको देखने को मिलता है, रियल में भी आपको देखने को मिलता है कि आज हमारा जो काम होता है ना, कॉपी और पेन के साथ में काम होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, मतलब जैसे तहसील वगैरह होती है वहाँ पे पेन पेपर से काम चलता है, ठीक है ना। वहाँ पे पेन कॉपी के द्वारा ही सारा डाटा चेंज, मतलब लिखा जाता है, और हम और सामने वाले पर्सन के पास में ये अथॉरिटी होती है भाई वो 2 का जगह 3 भी लिख सकता है। लेकिन अगर अगर उसका मन बदल जाता है कि भाई बाद में उसको चेंज करने का, तो वो चेंज कर सकता है। लेकिन इस पे अगर कोई भी डाटा डिप्लॉय कर देते हैं तो वो एक ब्लॉक के रूप में ना, जैसे ब्लॉक चेन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि हर डाटा को ना एक ब्लॉक बन जाता है, इस तरह का एक ब्लॉक बन जाता है जिसमें डाटा ये सेव हो जाता है। तो ब्लॉक के रूप में वो डाटा सेव हो जाता है, और फिर उसको ना ही कभी एडिट किया जा सकता है, ना ही कभी चेंजेस लाए जा सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंपनियां हैं अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आज यूज कर रही हैं, और यही रीजन है कि आज आपने देखा होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए, आज का सेशन मेरी तरफ से तो इतना ही रहने वाला है। बाकी नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे कोस्ट पार्टनर
मिस्टर एमडी खान सर को, जो आपको और अच्छी से नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अभी तक कितने लोगों को समझ में आया, वो लोग एक बार हैंड कर दीजिए फास्ट। लास्ट टाइम मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जिन लोगों को अभी तक ये क्लियर हुआ है, वो लोग हैंड कर दीजिए फास्ट। क्या बात है, वेरी गुड। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट भी किया होगा, क्योंकि ये इसको रेडी करने में भाई थोड़ा सा मेहनत लगता है। ओके, तो चलिए, और यही डिसाइड करेंगे भाई आप अपना बोनस ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे मेंटोर सर को। तो डॉक्टर पंकज शर्मा सर को इनवाइट करने के लिए मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से चाहूंगा, आपका हैंड रेस एंड हार्ट का मुझे शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम अपने मेंटोर सर को इनवाइट कर सकें। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए, आप सभी लोगों के हैंड रेस एंड हार्ट मुझे इसके भी आप इनवाइट करना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर पंकज शर्मा सर। मोस्ट वेलकम सर आपका। आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच नितिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरती के साथ में जबरदस्त तरीके से आपने आज के सेशन को कंटिन्यू किया, और श्वेता मैम आपने मिलके बहुत ही हर एक नॉलेजेबल जो पॉइंट था उसको बिल्कुल क्लियर किया और सामने प्रस्तुत भी किया। तो सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। चलिए दोस्तों, एमडी खान सर का नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं। नितिन सर ने काफी लंबा खींचा, लेकिन सवाल बड़े पॉइंट काम के थे। तो मेरे दोस्त, शाम को आज हमारा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा। शाम को इसी का सेकंड पार्ट चलेगा, जहां पे आपको फिर से 3 ट्रेनर यह अवगत कराने वाले हैं कि किस तरीके से इस बिजनेस में आप नॉलेज लेके, ये बोनस तो हो सकता है $2, $5, $10, $20 का हो, लेकिन यकीनन मानिए इस नॉलेज को लेकर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं अपने डेस्क बोर्ड पर। 1 CR, 2 CR, 3 CR को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोग एक्साइटेड है इवनिंग के 3 ट्रेनरों को फिर से सुनने के लिए? क्योंकि आज प्लान प्रेजेंटेशन नहीं, इवनिंग के 8 बजे वाले सेशन में फिर से 3 ट्रेनर आएंगे और कल होली के लिए तैयार करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दिन में भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, और कल मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन केवल क्वेश्चन आंसर का ही रहेगा। ये विषय ध्यान दीजिएगा। अभी भी आपकी टीम के बहुत सारे पार्टनर, समथिंग करीबन 17 से 16 लोग लेफ्ट हुए। रीजन का मुझे नहीं पता, क्या रीजन रहा, नेटवर्क का इशू रहा, फोन बंद हो गया, या जो भी कारण रहा, वोट एवर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपनी टीम को यूनिटी के साथ में लेके चलें, और लेफ्ट होने वाले व्यक्ति से दूर रहें। उसे कह दीजिए सर आपकी दौड़ इतनी है, लेकिन मुझे तो बहुत आगे तक जाना है, अचीवमेंट लेना है, अपनी टीम को लेकर साथ आगे बढ़ना है। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जिनका टीम आइकन नहीं लगा हुआ। टीम आइकन का मतलब टीम फोर्सेस फायर का जो ये आइकन है रेड कलर वाला, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जूम प्रोफाइल के ऊपर वो पिक्चर लगी हुई नहीं है। तो निवेदन चाहूंगा सभी को होस्टों से और मैन लीडर से कि आपका दायित्व बनता है कि शाम को मंच पे जो भी लीडर्स आए उनका ये जूम आइकन प्रोफाइल लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक छोटी सी गतिविधि नहीं करने की वजह से वो बोनस से वंचित रह जाए। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अदर टीमों से भी आते हैं। तो यदि आप ऑलरेडी अपनी टीम से किसी अदर टीम से भी हैं, तो अपनी खुद की टीम का आइकन लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पे मंच पे सीखने के लिए आते हैं तो आप टीम फायर का ही आइकन लगाएं। बेशक आप किसी दूसरी टीम से हैं, यूनिक सिस्टम से हैं, या फिर डायमंड टीम से हैं, या फिर मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स वहां पे टीम ग्लोबल स्टार्स हैं, जिस किसी टीम से भी है बेशक वो आइकन रखिए, लेकिन आपकी पहचान आपकी टीम के नाम से है। तो यहाँ पे इस मंच पे रेगुलर बेनिफिट उठा रहे हैं तो आप टीम फायर का लगाइए, बाकी का अदरवाइज जिस टीम से आप बिलोंग करते हैं उसका आइकन लगाकर ही आए, जहां से ये क्लियर हो पाए कि कौन नया है और कौन पुराना है। नया गेस्ट तुरंत ही पता लग जाएगा बिना आइकन के कि यस, तो कोई सवाल जवाब भी रहे तो उस इंसान से किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को कोऑपरेट करने के लिए। कोई बात नहीं समझ में आए हो तो यूट्यूब लाइव है, वहां से आप देखकर भी हर एक चीज को क्लियर कर सकते हो। और मेरे दोस्त, ये केवल एक बोनस का पार्ट नहीं है, आपकी जिंदगी में स्पॉन्सरली ग्रोथ देने के लिए भी इन क्वेश्चनों के आंसर का आप लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इवनिंग में 7:55 पे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय फोर्सेज।